ओम शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 17 मई 1969, 17 मई 1969 की। इस मुरली का शीर्षक है जादू मंत्र का दर्पण। इस मुरली का शीर्षक है जादू मंत्र का दर्पण। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? बाबा मूल्य बता रहे हैं कि जो मिलन है, अव्यक्त मिलन, ये संगम पे एक बार होता है, 5000 साल बाद होता है। इसका मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता, बहुमूल्य है ये, इसकी किसी से तुलना नहीं है। तो बाबा आज मूल्य बता रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? तो अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फ़र्क है। बाबा ने कहा अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फ़र्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। ये मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक कितना समय दिया है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है। बाबा बच्चों से कहते हैं वर्तमान समय में अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है? बाबा कह रहे हैं अब इसकी रिजल्ट क्या है? कितना अव्यक्त स्थिति में रहते हो, कितना व्यक्त में रहते हो, ये तो हर एक खुद जान सकता है। बाबा ने कहा वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसीलिए अव्यक्त स्थिति को जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। इसीलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है? बाबा बच्चों से कह रहे हैं अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है? उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। अब बाबा बता रहे हैं कि जिसकी अव्यक्त स्थिति में रहते होंगे उसकी परख क्या होगी, उसकी क्या क्या पहचान होगी जो अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। तो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे जो अव्यक्त स्थिति में रहते होंगे उनके हर कर्म में एक अलौकिकता होगी। उनका हर कर्म जैसे अलौकिक लगेगा, वो साधारण कर्म नहीं हो। दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अति इंद्रिय सुख का अनुभव आएगा। मतलब हर कर्म करते समय आत्मिक स्थिति का अनुभव रहेगा, अति इंद्रिय, इंद्रियों के सुख से परे का महसूसता होगी। उनके नयन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। उनके नयन चैन, उनके जो नयन हैं, उनकी चलन है अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा ये व्यक्त होते अव्यक्त स्थिति में है। अगर ये दोनों चीज़ें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर ये दोनों चीज़ें अपने कर्म में देखते हो, ये लौकिकता अतीन्द्रिय सुख की झलक, अगर ये दोनों चीज़ें अपने कर्म में देखते हो तो ये पहचान है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अगर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है, अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना है, तो बाबा शुरू से लेके एक स्लोगन सुनाते आए हैं। अगर वह स्लोगन याद रहे तो माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती। अगर वो स्लोगन सभी बच्चों को बाबा के याद रहे तो माया का कोई भी विघ्न आ जाए तो हार नहीं हो सकती। ऐसे सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद हैं। हर मुरली में भिन्न भिन्न
रूप से वह स्लोगन आता है। तो बाबा कह रहे हैं अगर हर ऐसे स्लोगन हर एक को याद है, हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है। मन मना भव हम बाप की संतान हैं, मन मना भव हम बाप की संतान हैं, वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है। बाबा ने कहा कि जो पुरुषार्थ जैसे आप करते हैं, बाबा को याद करना चाहते हैं लेकिन उसमें माया के विघ्न आ जाते हैं, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है। स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कितनी अच्छी बात बापा बता रहे हैं कि स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्लोगन भूल गए हो, बाबा बच्चों से कह रहे हैं ये स्लोगन भूल गए हो, अधिकार भूल गए हो, तो क्या होगा जब अधिकार भूल गए। स्वर्ग का राज हमें हमारा स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम बाबा के बन गए हैं। जब हमारा बाप ही इतना सर्वशक्तिमान है तो वो कितना हमें स्वराज्य, स्वर्ग का स्वराज्य दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को। तो हमारा बाप तो कितना शक्तिशाली है, हमें अपने पर नाज होना चाहिए। तो अब जब हमारा बाप ही सर्वशक्तिमान है, हमें स्वर्ग का स्वराज्य दे रहे हैं, तो हम बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भूल जाते हो, अधिकार भूल जाते हो, तब ये माया के विघ्न आते हैं। दूसरा, जब ये स्लोगन याद रखोगे, दूसरा कि संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। अब ये संगम का समय है तो जो बाप का खजाना वो बच्चों का खजाना, लौकिक में भी जो हमारे पिता का खजाना होता है वही बच्चों को मिलता है आगे चल के। तो जो बाप का खजाना वही हम बच्चों का खजाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा, हम किस किस चीज़ के अधिकारी हैं वह तो जानते हो। बाबा बच्चों से कहते हैं हम किस किस चीज़ के अधिकारी हैं वह तो जानते हो, लेकिन ये सभी चीज़ें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। जब अपने को अधिकारी समझोगे कि हम अधिकारी हैं, हमें ये खजाना हमारा अधिकार है, तो माया के अधीन नहीं होगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। अगर माया के अधीन हो जाते हो, अधीन होने से बचना है, तो आज बाबा विधि बता रहे हैं कि कैसे माया के विघ्न आते हैं उससे बच सकते हैं। तो अधीन होने के बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं, फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। पहले हम संगम युग पे सुखी हैं, पहले तो अपनी ये जांच करनी है क्या संगम युग में हम सुखी हैं। पहले हम संगम युग के, क्योंकि हमें बाप मिला है, उसके खजाने, जब हमारा बाप सर्वशक्तिमान है तो उसके सर्व खजाने हमारे हैं। चाहे वो खजाने सिर्फ स्वर्ग का खजाना ही नहीं, जो अतीन्द्रिय सुख का खजाना है, जो ज्ञान रत्नों का खजाना है, जो सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को ही मिला हुआ है। तो हमें क्या है, हमें ये कहना है कि सोचना है कि पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हो, बाबा कहते हैं, फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हो। ये बात नहीं भूलनी है। तो अपना अधिकार मत भूलो। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन हो जाते हो। अब जो पर अधीन होते हैं वे कभी भी सुख नहीं रह सकते। जो पर अधीन होते हैं, जो पराधीन होते हैं, वह सुख नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। एक कहावत है ना, पराधीन सपने सुख नाही। तो पराधीन, जो पर के अधीन होते हैं, जो दूसरों के अधीन होते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में, बाबा कहते हैं पराधीन हर बात में, मनसा में, बाचा में, कर्मणा में, दुख की प्राप्ति में रहते हैं। जो पराधीन रहते हैं, जिनकी खुशियाँ दूसरों की व्यवहार पर डिपेंड हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हैं, तो जो मनसा में दूसरों के व्यवहार पे डिपेंड है। किसी ने छोटी सी बात कही, खुशी गायब। कोई घटना हो गई, खुशी गायब। किसी ने शब्द बोल दिया खराब, खुशी गायब। किसी ने कुछ ऐसा कर्म कर दिया जिससे दुख मिला, खुशी गायब। तो बाबा ने कहा पराधीन अर्थात
हर बात में, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में दुख की प्राप्ति में रहते हैं। और जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं। और जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं। और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्होंने गले की माला के रूप में पहनी हुई होती है। तो और जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे में और खुशी में रहते हैं। और खुशी के कारण जो सुखों की संपत्ति उन्होंने गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। जो अधिकारी रहते हैं ना बच्चे, जो अधिकार में रहते हैं कि हमें बाबा मिला हुआ है, हमें बच्चे बाबा का प्यार मिला हुआ है, तो उनके गले में खुशियों की माला पड़ी रहती है। बाबा बच्चे से कहते हैं, बाबा कहते हैं सतयुगी सुखों का पता है? सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? वहाँ रत्नों से खेलेंगे। आज बाबा अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्यार दिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सतयुग का दृश्य दिखा रहे हैं बच्चों को कि सतयुग में क्या होगा। तो बाबा बच्चों से कहते हैं, बच्चे सतयुग में आपको पता है खिलौने कैसे होते हैं? वहाँ रत्नों के खिलौने होंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है। अब बहुत अच्छा बाबा ने इसमें होमवर्क भी दिया है। अगर हम सब ब्राह्मण आत्माएं चाहें तो ये हम सबके लिए, आप सभी के लिए जो भी मुरली सुन रहे हैं, हम सभी के लिए कर्तव्य है कि हम सतयुगी सुखों की लिस्ट, सतयुग में क्या सुख होंगे और कलयुग के कितने दुख हैं, इसकी एक लिस्ट बनाएं। लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगने हो जाएंगे। वाह वाह, कितनी अच्छी बात बाबा ने बताया कि आप लोगों ने तो सतयुग के सुखों की लिस्ट बनाई, कलयुग के दुखों की, लेकिन अगर संगम पे सुखों की लिस्ट बनाई, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सुख ये है कि हमें किसका प्यार मिला है? बाबा का प्यार मिला है। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं, वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में ही मस्त रहते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं रहता है। छोटे बच्चे को देखते ना, सारा दिन खेल में मस्त रहते, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। कोई टेंशन छोटे बच्चों को होती है? कोई टेंशन नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में मस्त रहते हैं, कोई भी बात का फिक्र, इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो। ऐसे ही जैसे जब बाबा कहते हैं सुखों की लिस्ट, कितने सुख मिलेंगे हमें सतयुग में और संगम में कितने हैं, और रत्नों की लिस्ट अपनी बुद्धि में दौड़ाते रहो। जब भी मन उदास हो, जब भी मन में व्यर्थ आए, तो बस ये सुख याद करने लगो। बाबा बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। आज जादू मंत्र का दर्पण एग्जैक्टली बाबा हम सब बच्चों को दिखा रहे हैं, रियल में दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है। जब भी आप फ्री हो, जब भी आपका मन कहीं व्यर्थ में जाए, तो आप इस रीति बाबा कह रहे हैं सुखों की लिस्ट याद कर लो और रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो। इन सुखों रूपी रत्नों से तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार ना हो। अभी तो क्या होता है, कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है। अभी कहीं कहीं पे बच्चे जीतते हैं और कहीं कहीं पे हार जाते हैं। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है? बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है, कितना ज़्यादा बाबा प्यार बच्चों से करते हैं। और बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है। आज बाबा से स्नेह बहुत अच्छा रहा, बहुत बाबा की याद आई, कल कहीं बिजी हो गए तो बाबा की याद खत्म। तो बाबा कहते हैं कभी कैसा रहता है, कभी कैसा, एक रस नहीं रहता है। ये हम बच्चों की भूल हो जाती है। तो कभी तो बहुत स्नेह मूर्त दिखने में आते हैं, कभी स्नेह मूर्त की बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है? बात तो स्नेही है, बात तो संकटमयी, या तो स्नेही है या तो संकटमयी। अपने मूर्त को देखने के लिए अपने पास क्या रखना चाहिए? बाबा ने कहा अपने मूर्त को, अपनी मूर्ति को देखने के लिए, आपकी मूर्त कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, इसको देखने के लिए आपको क्या रखना चाहिए? बाबा तो कहते हैं दर्पण। दर्पण अर्थात शीशा। दर्पण हर एक के पास है। बाबा कहते हैं शीशा हर एक के पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे।
अगर दर्पण नहीं होगा तो कमी को कैसे भरेंगे, इसीलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना है। लेकिन ये दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे कि हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। अब बाबा कह रहे हैं कि वो साधारण दर्पण नहीं है जो आपके घर में होता है, शीशा, जिसे देख के हम बाल अपने बनाते हैं, अपना फेस देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा दर्पण है जो बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है ना, बाबा कहते हैं जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब भी हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, बाबा कहते हैं दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी है। दर्पण कायम कैसे रह सकता है, दर्पण अविनाशी कैसे बन सकता है, तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी है, कौन सी शिक्षा ऐसी है जिससे दर्पण कायम रह सकता है। तो बहुत अच्छी बात विधि बताई बाबा ने कि जो दर्पण है, जो आपके पास शीशा है, वो आपको कैसे अविनाशी कायम रह सकता है हर वक्त। तो उसके लिए बाबा ने इतनी सुंदर विधि बताई है कि जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा, जो अर्पण रहेगा उसके पास ही दर्पण रहेगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता, अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। अभी मुरली चली थी ना इससे पहले बाबा की 1969 के श्रृंखला में, तो बाबा ने उस पर सर्वस्व त्यागी की ही बात बताई थी, पूरा सर्वस्व त्यागी। उसके लिए सर्वस्व त्यागी के बाबा ने गुण भी बताए थे कौन से होंगे जो सर्वस्व त्यागी होगा, सरलता और सहनशीलता। तो बाबा ने कहा दर्पण रखने के लिए पहले अपने को अर्पण करना पड़ेगा, जिसे दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी जो सब चीज़ में त्याग करे, हर चीज़ में मनसा वाचा कर्मणा से त्यागी हो, के पास दर्पण होता है। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा कमी देखने में आती है, वर्तमान समय में अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा कमी देखने में आती है। 2 बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। बाबा ने कहा 2 बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। एक है कथन, दूसरा है मंथन। ये 2 बातें तो ठीक है ना, बाबा बच्चों से कहते हैं ये 2 बातें तो ठीक है ना, ये दोनों सहज है, तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। ये दोनों सहज है, तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज़्यादा है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज़्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है, एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मग्न रहना। एक होता है मंथन करना, दूसरा है मग्न रहना। तो बाबा बच्चों से कहते हैं एक है कथन, दूसरा है मंथन। ये 2 बातें तो ठीक है ना, ये दोनों सहज हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, कौन सा रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज़्यादा है। मंथन कम करते हैं, कथन ज़्यादा करते हैं। बाकी तीसरी बात कौन सी, एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मग्न रहना। वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। लवलीन अवस्था अर्थात मग्न रहना, मंथन के मनन में मग्न रहना। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज़्यादा कथन है, तो पहले नंबर उसमें कथन ज़्यादा है। बाबा कहते हैं कथन मुख से ज़्यादा बोलते हैं और बाबा के ज्ञान का मंथन कम होता है। दूसरा नंबर में मंथन में, तीसरा नंबर है मग्न अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मग्न अवस्था में होंगे, जो मग्न रहेंगे, उन्हों के चाल चलन से क्या देखने में आएगा, अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। जो मग्न अवस्था में होंगे उनकी चाल चलन से बाबा कहते क्या देखने में आएगा, अतीन्द्रिय सुख। मग्न अवस्था वाले को ये गुण हर चलन से मालूम होगा। मग्न अवस्था वाले का ये गुण हर चलन से मालूम होगा। तो ये जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, तभी तक तो यहाँ पहुँचे। बाबा कहते पुरुषार्थी तो हम सभी हैं बच्चे, लेकिन तभी तक तो यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी, बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा, मंजिल से दूर रह जाएंगे।
बनना है तीव्र पुरुषार्थी, बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा, मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है, इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना लाभ उठाते हैं या नहीं। बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है, तो इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना लाभ उठाते हो या नहीं, बस हर एक को चेक करना है। इसीलिए कहा जाता है अपने पास हर दम दर्पण रखो, तो कमी का झट मालूम होगा। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी का पता चल जाएगा, तो जैसी कमी पता चलेगी वैसे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते चले जाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं आज कुमारियों के सर्विस के तिलक का दिन है। आज कुमारियों के सर्विस के तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूज़ियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है, बाबा कहते हैं जैसे आप लोगों के म्यूज़ियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपकी सर्विस के तिलक के सर्विस दिवस देखो कितनी बड़ी सभी इकट्ठी हुई हैं। बाबा ने कहा आपकी सर्विस के तिलक के दिवस पे देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है, इतनी खुशी होती है। लेकिन ये याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो इतने सभी आप सभी को देखेंगे। जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो इतने सभी आप सभी को देखेंगे। तो सभी के बीच में तिलक लग रहा है। बाबा बच्चों से कहते सभी के बीच में तिलक लग रहा है, ये नहीं भूलना, इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी है। आज बच्चों का, बाबा कुमारियों का तिलक दिवस है, तो बाबा उसी की बता रहे हैं जो ये तिलक लग रहा है, तो इस तिलक की लाज रखनी है। कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है? बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है, सुनाया ना। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं, जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं, वह तिलक लगा सकते हैं। ये तिलक साधारण नहीं है। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। ये तिलक साधारण नहीं है। वहाँ भी इतनी सारी सभा देखेगी। तो आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। जो ऑल राउंड सर्विस करने वाले होते हैं उन्हों को विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो। बाबा ने कहा जो ऑल राउंड सर्विस करने वाले होते हैं उसको किस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो, स्थिति किसी तरह की भी हो, अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑल राउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। दूसरा नंबर, ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों का चलना है उन सभी को बाप दादा ने टीका दे मुख मीठा कराया। दूसरा नंबर, ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों को चलना है ट्रेनिंग क्लास में, उन सभी को बाप दादा ने, उस समय जो कुमारियाँ आई थी उनको ट्रेनिंग क्लास की कुमारियाँ थी, उन सभी को बाप दादा ने टीका दिया और मुख मीठा कराया और बोले आज सभी के नैनों द्वारा मुलाकात कर ली। आज सभी से नैनों द्वारा बाबा ने मुलाकात कर ली। दूर होते हुए भी यथा योग यथा शक्ति बाप दादा के नज़दीक हैं। दूर होते हुए भी जितने योग हैं, जितनी शक्ति है उसके अनुसार बाप दादा के नज़दीक हैं। भले कोई कितना भी दूर बैठा हो, बाबा बच्चों से कहते हैं भले कोई कितना भी दूर बैठा हो लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नैनों में समाया हुआ है। कितने भी हम दूर हो, कितना भी बाबा हमसे दूर हो, लेकिन बाबा से जितना जितना हम बच्चों का स्नेह होगा उतना उतना बाबा के नैनों में बच्चे समाये हुए हैं। इसीलिए नूरे रतन कहते हैं। बाबा अपने बच्चों को क्या कहते हैं? नूरे रतन। कितनी सुंदर सुंदर उपाधियाँ बाबा हम बच्चों को देते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा, हर पल अपने भाग्य के गुण गा सकते हैं। तो सबसे बड़ा बाबा ने कहा सुखों का खजाना जो है संगम पे मिला हुआ है। नूरे रतन से आज नैनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी प्रिय हैं। साकार में समय प्रति समय बच्चों को ये सूचना तो मिलती ही रही है कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। बाबा ने कहा साकार में समय प्रति समय बच्चों को ये सूचना तो मिलती ही रही है कि ऐसा भी समय आएगा जो कि समय इस वक्त चल रहा है। ये मुरली बाबा की 69 की है, 1969 की है।
तो बाबा ने कहा कि ऐसा भी समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। अब ऐसा समय देख रहे हैं, सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वह समय अब बदल रहा है। समय के साथ वह मिलन का सौभाग्य भी अब नहीं रहा है। बाबा ने कहा समय के साथ मिलन का अब सौभाग्य भी नहीं रहा है, क्योंकि समय बदल रहा है। अब तो बहुत समय बदल गया। अब तो बाप दादा सूक्ष्म रूप में आते हैं और जो साकार मिलन होता था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब तो बाबा ने कहा समय के बाद जो मिलन का सौभाग्य वह अब नहीं रहा, इसीलिए अव्यक्त रूप से रहो, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। इसीलिए अव्यक्त रूप से भी सभी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा बाबा सभी को नमस्ते कहते हैं और विदाई कह देते हैं। ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे बाबा की 17/5/1969 की मुरली। इस मुरली से कुछ अच्छे पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस मुरली का शीर्षक ही है जादू मंत्र का दर्पण। तो बाबा ने कहा पहले अपने आप को परखने की शक्ति से देखो, ये खुद परखो कि अव्यक्त स्थिति में रहते हो, और अगर अव्यक्त स्थिति में रहते हो तो उसकी दो ही पहचान होंगी, एक तो अलौकिकता रहेगी, दूसरा अतीन्द्रिय सुख की झलक हर कर्म में देखने में आएगी। जो भी कर्म करेंगे उसमें लगेगा कि अतीन्द्रिय सुख में है, अलौकिक है, अलौकिकता इसके कर्म में देखने में आएगी। दूसरा बाबा ने कहा एक स्लोगन याद रखना है कि अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक सभी बच्चों को स्लोगन याद रखना है। क्या होता है, पुरुषार्थ करते करते माया के विघ्न आ जाते हैं, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? बाबा ने कहा स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहला स्लोगन बाबा ने बताया स्वर्ग का स्वराज्य, जो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है, उसका स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि अब हमें स्वर्ग का स्वराज्य हमें कौन दे रहा है? हमारा स्वयं का बाप दे रहा है, हमारा स्वयं के पिता दे रहा है, हमारा स्वयं का बाबा दे रहा है। दूसरा बाबा ने स्लोगन बताया संगम के समय भी बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। और संगम के समय पे जो भी बाप का खजाना है, बाप का खजाना क्या है, कितना अनमोल खजाना है बाप का, उन खजानों की लिस्ट बनाएं तो वो खजाने कभी नहीं ख़त्म हो सकते। तो बाप का खजाना संगम के समय बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा बच्चों से कहते हैं स्लोगन तो नहीं भूल गए हो, अधिकार तो नहीं भूल गए हो। जब अपने आप को अधिकारी नहीं समझते हो तो माया के अधीन बन जाते हो। इसीलिए स्वयं को हर पल ये समझो कि हम अधिकारी हैं। दूसरे बाबा ने कहा कि सतयुग के सुखों की लिस्ट बनाइए। अगर कल एक काम करते हैं, आज बाबा ने होमवर्क भी हम सभी बच्चों को दिया है, सतयुग के सुखों की लिस्ट बनाओ और कलयुग के दुखों की लिस्ट बनाओ। अपनी डायरी में लिखो कि सतयुग में हमें कितने सुख मिलेंगे और कलयुग में। उसके बाद एक चीज़ और, हम सब बच्चों को संगम में कितने सुख मिल रहे हैं, ये भी हम ही बच्चों को बाबा ने कहा इसकी लिस्ट बनाओ। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो नंबर 1 सुख मिल रहे हैं वो हम सब बच्चों को संगम पर मिल रहा है बाबा से। बताया बाबा ने अपने पास एक दर्पण रखना है, हर बच्चे को दर्पण रखना है। तो दर्पण बाबा ने कहा दर्पण क्या होता है, सभी बच्चों के पास रहता है, लेकिन बीच बीच में ये दर्पण गायब हो जाता है। तो अगर दर्पण को आपको हमेशा अविनाशी रूप में रखना है तो उसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, एक क्वालिफिकेशन होगी उसके लिए। बाबा ने कहा एक मुख्य क्वालिफिकेशन है दर्पण रखने की। अब क्या क्वालिफिकेशन बाबा ने बताई है, एक आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जितना जितना अर्पण होंगे उतना उतना दर्पण आपके पास रहेगा, जितना बाबा को अर्पण होंगे उतना दर्पण आपके साथ रहेगा। तो बाबा ने कहा उसको क्या करना है, दर्पण को रखने के लिए अपने को अर्पण करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कह सकते हैं इसको। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो। और बाबा ने बताया कि अभी क्या होता है, वर्तमान में कथन ज़्यादा है, मंथन कम करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, मंथन कम करते हैं। मंथन अर्थात ज्ञान का मंथन करना, मुरली का मंथन करना, उसकी बजाय कथन में ज़्यादा आ जाते हैं। बाड़ी में बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं, अव्यक्त स्थिति में कम, बाड़ी में ज़्यादा आ जाते हैं। और तीसरा तो कम है परसेंटेज जिसकी वो मग्न नहीं रहते हैं। जो मंथन ही नहीं करते तो वो मग्न कहाँ रहेंगे। तो बाबा ने कहा जो मंथन नहीं करते वो मग्न नहीं रहेंगे। तो ये आपको तीनों चेक करना है कि मग्न अवस्था में हो कि नहीं, और जो मग्न अवस्था में होगी उसकी भी पहचान क्या होगी,
अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है, अब साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। अगर साधारण पुरुषार्थ करोगे तो फिर पुरुषार्थी से मंजिल से दूर रह जाओगे। तो बाबा ने कहा अपने पास दर्पण रखो और पुरुषार्थ करते चलो। बाकी बाबा कुमारियों को दे रहे हैं, कुमारियों को आज तिलक लगा रहे हैं, कुमारियों को उत्साह दिला रहे हैं, कुमारियों को उमंग दिला रहे हैं। और अपने बच्चों से बाबा कहते हैं बहुत प्यार से, जितना भी कोई बच्चा बैठा है दूर, अपने योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार बाप दादा के दिल में है ही, वो दिल के करीब है ही, क्योंकि बाबा अपने हर बच्चे को नूरे रतन कहते हैं। तो ये थी हमारे बाबा की, मीठे मीठे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बच्चों को बाप दादा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।